Class 7, Subject Hindi L2, Unit Bhag 2, Lesson 5. Bhag 2, Part 5, Bal Mahabharat Katha, Kundi. Students, today we are going to study about the Bal Mahabharat Katha में Part 5, कुंदी का जीवन चरित्र. कुंदी पंच पांडवों के माता है. फर्स्ट वी गोइंग टू स्टडी अबाउट कुंदी का चरित्र चित्र. कुंदी यदुवंश की राजा सुरसेन की पुत्री थे. बचपन में उसका नाम वृद्धा था. राजा सुरसेन की फुफरे बाई गुंदी बोझ निस्संतान थे. उन्होंने कुंदी को गोद लेकर उसका पालन पोषण किया. एक बार कुंदी ने अपनी यहाँ पधारे हुए ऋषि दुर्वास की ऐसा सेवा की कि उन्होंने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा. In this paragraph, Kundi was the daughter of King Sursen of Yaduvansh. His name was Preeta in childhood. Kundi Bhoja, the elder brother of King Sursen, was childless. He adopted and raised Kundi. Once Kundi did such service to the sage Durvasa, who visited her, that he was pleased and asked her to ask for a boon. You understand, ma, this first paragraph? Okay. Students, now we move to the second para. दुर्वास ने कुंदी को वर देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसा देवी मंत्र दे रहा हूँ जिसका प्रयोग कर तुम किसी भी देवता को आमंत्रित कर सकती हो. इसका प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर ही करना. कुंदी ने कौमारावस्था में कौतूहलवश प्रकृति के तेजस्वी देवता सूर्य का ध्यान किया. Durvas said to Kundi, I am giving you such a Vedam, using which you can invite any god. Use it only when necessary. Kundi curiously meditated on sun, the stunning god of nature. You understand, ma? He asked one vara to the god Surya. Then you see the picture, ma? Next. वरदान के अनुरूप उसने सूर्य जैसे 10वीं बालक को जन्म दिया. लोग अपवाद के भय से एकांत साधना का बहाना बनाकर वह 1 वर्ष पहले में कैद रही, महल में ही कैद रही. विश्रुत दासियों के सहायता से उसने अपने पुत्र को, जो कालानंदर में कर्ण कहलाए, को जन्म देकर नदी में बहा दिया. According to the boon, he gave birth to a bright child like Surya. She remained imprisoned in a palace for 1 year, making excuse for salute in fear of public exception. With the help of trusted maid, he gave birth to his son, who later became to be called Karna, and threw him into the river. Do you understand, ma? You see the picture? Next. After few years, हस्तिनापुर के कुछ वर्षों के बाद हस्तिनापुर के राजा विचित्र वीर्य के छोटा पुत्र पांडु से उसका विवाह हुआ. कुछ वर्षों के बाद पांडु से कुंदी का विवाह हुआ. पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र अंधे थे. अंधे मीन्स blind.
पांडु ने अपने पराक्रम से अनेक राज्यों को जीता था। वे हमेशा अपनी दोनों पत्नी, पांडु का दो पत्नियां हैं, कुंती और माद्री। पांडु ने अपने दो पत्नियों के साथ हिमालय में रहते थे। पांडु अकस्मात शक्ष्या रोग के शिकार हो गए और संतान उपस्थित हो अयोग्य हो गए। He was after few years Kundi he was married to Pandu, the younger son of King Vichitravirya of Hastinapur. Pandu's elder brother Dhritarashtra was blind. Pandu had won many states with his might. He always lived in the Himalayas with his two wives, Kundi and Matri. Pandu accidentally succumbed to tuberculosis and the children became incapable of origin. अंत। कुंती ने दुर्वास के वरदान से 3 पुत्रों का जन्म दिया। दुर्वास के मुनिवर के मदद से, उनकी वरदान से कुंती ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, युधिष्ठिर, अर्जुन तथा भीम। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने कुंती के वर की सहायता से अग्नि कुमारों का ध्यान किया, जो उससे नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। पांडु के मृत्यु के बाद कुंती और माद्री दोनों ही सती होना चाहती थी, किंतु माद्री ने कुंती को अपने दोनों पुत्रों का भार सौंपना दिया और वह पांडवों के साथ सती हो गई। Do you understand, ma? Kunti was then after few years that दुर्वास मुनिवर के वरदान से 3 पुत्रों, he 3 son named युधिष्ठिर, अर्जुन and भीमा। पांडवों के नेक्स्ट वाइफ, दैट सेकेंड वाइफ माद्री ने अग्नि कुमार का ध्यान किया। He prayed to the Agni god Agni. Then he had 2 sons, Nakul और Sahadev. Then suddenly पांडु का डेथ हुए। Then after कुंती and माधुरी दोनों साथ, they are lived together. After few days Mandri also dead. Okay ma, this one. Then Kunti take care of the 5 sons. कुंती बहुत पराक्रमी थी। देन कुंती बहुत परोपकारी थी। एक बार एक ब्राह्मण ने कुंती को नर पक्षी वक्रशाक्ष के अत्याचार के बारे में बताकर उससे मुक्ति हो उपाय पूछा। कुंती ने भीम को उसे राक्षसों का संहार करने को भेजा और शक्तिशाली भीम ने उसे राक्षसों को मार डाला। महाभारत के युद्ध के समय कुंती अपने पुत्रों के मारने का ख्याल से शिकार उड़ाती थी। In this paragraph, Kunti was very philanthropic. Once a Brahmin told Kunti about the tyranny of the malevolent Vakra Rakshasa and asked him the remedy for liberation. Kunti sent Bhima to kill the monster, and the powerful Bhima killed that monster. During the war of Mahabharat, Kunti simmered at the thought of her sons dying. Next, उसने कृष्ण के सहाय से दुर्योधन का शांति प्रस्ताव भेजा ताकि युद्ध ही न हो, किंतु दुर्योधन ने उसने ठुकरा दिया था। कुंती ने राज्य छीना चाहने, जुए में हराने, अपने पुत्र कर्ण के अपमान को
कुलशील बहु द्रौपदी के अपमान को चुलने का वे कष्ट सहायता। कुंती ने भी द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेने हुए हेतु पांडवों से कहा था। He sent a 3D offer of Duryodhana with the help of Krishna, so that there was no war. But Duryodhana turned him down. Kunti suffered the pain of losing the kingdom, losing in gambling, insulting her son Karna, insulting Kulshil, daughter-in-law, that Draupadi. Kunti also told the Pandavas to take revenge for Draupadi's insult. You understand, ma? गौरवों द्वारा लाक्ष ग्रह में आग लगाए जाने पर किसी तरह उसने दादा पंच पांडवों ने अपने जान बचाई थी। कुंती ने अनजाने में ही अपने बहू द्रौपदी को पंच पांडवों के पत्नी बनाने के वचन से हाथ दिया था। कुंती पुत्र होकर भी कर्ण जीवन पर लोकनिंदा के भय से अवमान और दुख सहायत रहा। अपने पुत्र कर्णन की अवमानजनक दशा को देखकर कुंती ने बहुत रोती थी। In this paragraph, somehow he and his 5 Pandavas saved their life when the Kauravas set fire to the Lakshagraha. Kunti inadvertently locked her daughter-in-law Draupadi with the promise of becoming the wife of the 5 Pandavas. Despite being Kuntiputra, Karna used to bear humiliation and sorrow for the fear of public blasphemy throughout his life. Kunti also cried a lot on seeing the abusive condition of her son Karna. लोग निंदित के भय से उसने जन्मजात कवच और सोने का गुंडल धारण किया हुए कर्णन को अन्य तक अपना पुत्र न कह पाने की पीड़ा भी झूली। कर्ण के समक्ष 5 पांडवों के प्राण रक्षा की भीख मांगकर पुत्रों के प्रति अपने स्नेह को प्रकट किया। उसने युद्ध भय होने से पहले ही कर्ण से 5 पुत्रों का प्राण रक्षा करने का वचन मांगता। Fearing publicity, he also suffered the pain of not being able to call Karna his son till the end. Wearing the birth armor and gold coil, begging Karna for the life of the 5 Pandavas, he showed his affection towards the son. Before the start of the war, he had asked Karna to promise to save the 5 sons. Then he asked Karna to save the 5 sons. उसके बदले में उसने कर्णन का एक अभिशापित जीवन दिया। यह अपराध बोध जीवन पर उसे सालता रहा। महाभारत के युद्ध में पांडवों के विजय के बाद उन्हें जब हस्तिनापुर का राज्य मिला, तब कुंती 15 वर्ष तक राजमाता के रूप में सुख भोगकर गांधारी धृतराष्ट्र के साथ वन को चली गई। Before leaving his bliss, he protected Draupadi's honor to all times, and after the death of his ill-fated son Karna every year, he blessed to the Pandavas to truly perform in Shastra Karma and complete the practice of inclusion, suffering the hardship of exile, dedicated to the god of fire. Then after the Kurukshetra war, Pandavas jeet gayi. Pandava win this war. Then after his that Kunti ruled the
Hastinapur with her Dhritarashtra and Gandhari. After 15 years, they went to the forest. जाने से पूर्व उसने द्रौपदी के समान का हर समय रक्षा करने का वचन तथा वे दुर्भाग्यशाली पुत्र कर्ण के मृत्यु के बाद प्रत्येक वर्ष उसके शुद्ध कर्मा के विधित्व करते रहने का पांडवों से वचन लिया और वनवास का कष्ट सहायत हुए। वे वैराग्य की साधना पूर्ण कर अपनी ब्रह्महित अग्निदेवों को वे समर्पित करती। That is the meaning of the Sunma. Before leaving, he pledged to protect Draupadi's honor at all times, and after the death of his ill-fated son Karna, every year he pledged to the Pandavas to truly perform his Shraddha karma and complete the practice of recluse, suffering the hardship of exile. Dedicated to the he dedicated his life to the god of fire. This is the life history of Kundi. You understand, ma? कुंदी का जीवन चरित्र। धन्यवाद।